हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, दो जबरदस्त लास्ट बॉल के थ्रिलर हो चुके हैं। दोनों मैचेस लास्ट बॉल के ऊपर गए हैं और मजा आ गया भाई। आज तो क्रिकेट का मजा आया है। लेकिन आज की ये वीडियो मैंने किस बारे में बताई, वो इस बारे में बताई कि कोई ऐसी कौम भी है जिसकी फट रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है, सुना है। थ्रेट्स चल रहे हैं, उधर से इंडिया कह रहे हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इधर से पाकिस्तानी कह रहे हैं हम भी पीछे नहीं हटेंगे, तू हाथ लगा, नहीं तू पहले हाथ लगा। ये सब चीजें चल रही हैं इस वक्त। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फट किसकी रही है, आज की उस एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलो। दो जबरदस्त मैचेस तो हो गए हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा भाई, आपका देखो ना, मुझे ही सिर्फ फिक्र है उन लोगों की जो अपने घर को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान और इंडिया में आए हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो के कोई स्टीम बन रहे हैं, लोग जो है वहां से पता नहीं, उधर के पॉलिटिशियंस कुछ कह रहे हैं, इधर के पॉलिटिशियंस कुछ कह रहे हैं। यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट जो है वो जरा ज्यादा जज्बात हुए हैं, हर जगह पे जो है वो एक दूसरे के न्यूज चैनल्स पे जाके ऐसे ऐसे लोग लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनका क्या, बेसिकली रेटिंग चाहिए और क्या चाहिए, धंधा पूरा चल रहा है। अब इस सारी टेंशन के बीच में पाकिस्तानी इंडिया तो इंडिया, क्योंकि हमने असल में जंग देखी नहीं ना, हम लोग सब चेल लिए हैं। जिससे जंग देखी होती उसी को पता होता है, जब जंग हो जाती तब पता चलता है कि भाई ये हमने क्या कर दिया। अभी सब जो है फिल्मों शिल्मों देख के जरा जवानी का जोश वोश भी सब कह रहे हैं, आ जा तुझे भी देख लेंगे, तू आ जा हमें भी देख लेंगे। अभी तो सब बोल रहे हैं। अब ये सारी टेंशन तो हमने मचाई हुई है, लेकिन जरा एक मोमेंट को सोचो, वो गोरे जो इस वक्त पीएसएल में और आईपीएल में आए हैं, अपनी जबरदस्त किस्म की लाइफ छोड़ के, अपनी फर्स्ट वर्ल्ड छोड़ के, कोई इंडिया में बैठ के क्रिकेट खेल रहा है, कोई पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा है, उधर से ये सब टेंशनें चल रही हैं। उन मासूमों की इस वक्त क्या हालत हो रही होगी कि कहीं गलती से हल्की फुल्की सी जंग होगी तो हम तो इधर ही फंस जाएंगे, ये तो बेहोश हो जाएंगे। इन मासूमों ने तो सिर्फ स्कूल के अंदर, वो हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1-2 में इस तरह हुआ था, इतने लोग मर गए थे, ये हुआ था, बहुत ही हॉरिफिक। ओहो, ये तो वो सोच सोच के बेहोश हो रहे होते हैं। सोचो उन मासूमों पे अभी क्या गुजर रही होगी जो उधर आईपीएल खेलने के लिए गए हैं और पीएसएल खेलने के लिए गए। किसी ने इनके लिए आवाज नहीं उठाई, सिर्फ मैंने आवाज उठाई है भाई। सर मुझे फिक्र है इन लोगों की, क्योंकि इन मासूमों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम आपस में लड़ने में बैठे हैं, वो बेचारे जो चुप करके बैठे देख रहे हैं। मुझे इस तरह होता है ना कि आप अक्सर अपने दोस्त के घर में जाते हैं और उसके घर के अंदर कोई लड़ाई शुरू हो जाए या उसके पेरेंट्स जो है उसको बेइज्जत करना शुरू हो जाए, आप कंफ्यूज होकर नीचे देख रहे होते हैं कि यार अब मैं यहाँ से निकलूं कि मैं बैठा रहूं, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। वो वाला सीन हुआ है इन गोरों का। सो मैं चाहूंगा, अपने इंडियन और पाकिस्तानी भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज इन गोरों के वास्ते जो है इस तरह की लड़ाइयां शड़ाइयां मत करो यार, इनको जाने दो। पहले जो मेहमान आए हैं ये घर से चले जाए, बाद में ये घर की मामला जो हम तो आपस में, अब देखो हम तो 70 साल से लड़ रहे हैं, ये तो आपस की बातें हैं, तो इस तरह चलती रहेंगी। इन्होंने कभी भी नहीं मिल के रहना, कुत्ते की तरह ही लड़ना है, लड़ते रहेंगे। लेकिन औरों के सामने तो मत एक्सपोज करो ना अपने खानदान को। इनको जाने दो, मेहमानों को जाने दो, उसके बाद देख लेंगे जो भी करना है। मुझे तो वैसे, मैंने रिसर्च नहीं की इसके बारे में, लेकिन आप लोग बेहतर बता सकते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हैं फॉरनर्स जिन्होंने कोई इंजरी विंजरी का बहाना बना दिया कि भाई हम बहुत इंजर हो गए, वो भी छुपे हुए अंदर घुसे हुए, चंद ही दिनों के अंदर वो अपने किसी वहीं के ब्रिटिश, इधर उधर के ऑस्ट्रेलियन अपने फिजियो को ही भेजेंगे रिपोर्टें और उनसे कहेंगे बेटा ये लिख के दो हमें कि ये तो नहीं आगे टूर्नामेंट खेल सकता, हमने भागना है यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरूर ऐसे कोई केसेस हो रहे होंगे, इस वैसे मुझे पता नहीं है, आप लोग ही मुझे कमेंट्स में बता दें। खैर इन मासूमों का ख्याल करो यार, बेचारे बेहोश होने वाले हैं। अब बात कर लेंगे आज जो मैचेस हुए हैं, जबरदस्त मैचेस हुए हैं। क्वेटा का मैच हुआ है इस्लामाबाद से, कोहली की टीम का मैच हुआ है धोनी की टीम से, दोनों लास्ट बॉल के ऊपर हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेटा वाले मैच का। बात गई तो थी लास्ट बॉल तक, लेकिन निहायत थर्ड क्लास क्रिकेट की वजह से गई है। पहले भी एक बार बात की है कि जब बहुत जरा गंदी क्रिकेट हो रही हो तो वो भी बड़ा क्लोज मैच हो रहा था, उसके अंदर भी अलग किस्म का एक इंटरेस्ट बन जाता है। 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं हसन नवाज के आखिरी ओवर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। पहली बॉल पे ड्रॉप, दूसरी बॉल पे ड्रॉप और हमें चौथी पांचवी बॉल के ऊपर भी ड्रॉप। वो तो पहली ड्रॉप के ऊपर उसने भाग के 2 रन नहीं लिए, नहीं तो ये ड्रॉपों के ऊपर ही रन पूरे हो जाने थे। आखिरी ओवर के अंदर कोई 15 रन चाहिए थे, बना गया अगला 15 रन मार मार के। मासूम बॉलर जो है इतना भी बुरा नहीं है जितने उसके कैचेस ड्रॉप हो गए। प्रेशर में आके मासूम ने जो है एंड में छक्का छक्का खा लिया। वो जो इनका सर विव रिचर्ड्स जो है वो भी मुंह बना के, उनको पता था कि मैं थूकता हूँ इस किस्म की जो विन हमें मिली है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। हमारे पाकिस्तानी तो खूब वो सेलिब्रेट कर रहे थे जिन्होंने छक्का छक्का मारा। हसन नवाज साहब तो वो हीरो बने हुए थे कि मैं लास्ट बॉल का हीरो बन गया हूँ, मैंने जिताया अपनी टीम को। खैर 50-50 रन बना लिए भाई ने, जो भी कर लिए। लेकिन भाई ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना इस तरह आप नहीं फिनिश कर सकते। क्या ही बात होती कि आप 3 छक्के मार के जो है मैच खत्म कर देते। कोई बॉलर भी ऐसा नहीं था, वो पहला ओवर करा रहा है शहजाद अपना, इस पूरे मैच के अंदर पहला ओवर करा रहा था। यहां पर आके ना मुझे यही चीजें जो है तकलीफ देती हैं कि भाई अब ये कारपेट के नीचे चला जाएगा। उल्टा भंगड़े डाल रहे होंगे कि भाई हसन नवाज ने जिता दिया। भाई
इस पे ना उल्टा शर्मिंदा होने वाली बात होती है कि यार हम इस तरह जीते हैं, हालांकि हमें दूसरी तरह जीतना चाहिए था। आपका सेट बैट्समैन बैठा हुआ है और उसे छक्के नहीं लग रहे, घुमा रहा है इधर उधर, सर उधर गिर रहा है, बॉलें उधर जा रही हैं, आंखें बंद करके घुमा रहा है। 3 कैचेस ड्रॉप करने के बाद डिजर्व तो नहीं करते थे आप जीतना। वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड आई डोंट नो किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, यूं कुछ बनना अजीब किस्म की, कोई कॉल ही नहीं हो रही भाई किसका कैच है, कौन भाग रहे हैं, टक्करें मार रहे हैं। वो पहले भी जो है मेरा ख्याल में कीपर का ही कैच था, जो बॉलर ने भागने की कोशिश की और वो डर भी गया, बॉल जैसी नीचे इतना प्रेशर में था, पता चल रहा था कि प्रेशर में उसने कैच को ड्रॉप किया, हालांकि छुट ना जाए और उसे छुट गया। एग्जैक्टली इसकी शक्ल से पता चल रहा होता है। ये सारा प्रेशर होता है जो हमारे प्लेयर्स हैंडल नहीं कर सकते। जब करंट सिचुएशन हो जाती है ना इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, तो यहीं पर हम मार खा रहे होते हैं कि भाई प्रेशर सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर सकते प्रेशर। खैर अच्छा है भाई, इस तरह की कुछ सिचुएशंस बनेंगी, शायद इससे कुछ सीखने को मिल जाएगा हमारे प्लेयर्स को। लास्ट ओवर को निकाल के हसन नवाज ने जो है वो अच्छी इनिंग्स खेल ली। आई एम ग्लैड कि इसके भी कोई रन शन्स आए, क्योंकि ये मतलब यही टूर्नामेंट होते हैं जिसके अंदर हमारे लोकल प्लेयर्स कम से कम कुछ ना कुछ तो हाईलाइट होना। क्योंकि यहाँ पर आप अगर 100 भी मार रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इंटरनेशनल भी जाके कुछ करेंगे, लेकिन फिर इसका ये मतलब तो है ना कि आप कम से कम इसके अंदर तो 100 मारे ना यार। खैर यार पता नहीं किस किस्म का कोई अजीब किस्म का स्केड्यूल बना हुआ है। कल भी मैच था मेरा ख्याल में, इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही मैच था यार, समझ ही नहीं आती। पहले तो किट उन्होंने जो है वो कराची किंग्स वाली पकड़ ली, जो पिछले 8 साल से कराची किंग्स की थी। अचानक जो है इनकी अवे किट कराची किंग्स की किट होगी। इस तरह अगर चेंज करना था तो फिर यार यही कर लेते, कोई एक जो है पेशावर जलमी का बन जाता, कोई एक कोयटा ग्लैडिएटर बन जाता। मुझे ऐसा बंदा अगर नर्वस हुआ होता देख देख के भाई ये कराची है या नहीं इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। मुझे हुआ यही कि कराची खेल रही, फिर मैंने कहा नहीं इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लामाबाद को तो कल मैच हुआ है तो आज क्यों हो रहा है। इतना थर्ड क्लास यार स्केड्यूल बनाया हुआ है। इससे बेहतर था किसी चैट जीपीटी को बता देते, वो खुदा की कसम इससे बेहतर। मैं चैट जीपीटी वैसे ही बड़ा अक्लमंद है, और पाकिस्तान में जितने नालायक हमारे जो हैं वो ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज़ हमें मिलते हैं, खुदा की कसम 93% एम्प्लॉय से बेहतर है चैट जीपीटी, उसको दे देते भाई। नालायकी की हद होती है यार, इतना अजीब सा इन्होंने वो बनाया हुआ है। पहले वो एक हफ्ता जो है 2 हफ्ता बैठे रहे हैं, उसके बाद उनके लगातार अब मैचेस शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद वालों के। खैर भाई फ़हीम अशरफ कोई मैगरा का कोई चाचा बना हुआ है भाई जान, क्या बॉलिंग कर रहा है, 4 विकेटें लेके जा रहा है। इधर तेरी ऐसी की तैसी, तू इधर आओ तुम लोग, थप्पड़ लिटा लिटा के चप्पल गर्म करके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहा है। बैटिंग में भी आगे वो कुछ ना कुछ करके जा रहा है भाई। फ़हीम अशरफ को तुम लोग हंस रहे थे, मैं तभी कहा था भाई फ़हीम अशरफ इज द डूड, को वापस आना चाहिए टीम के। नसीम शाह ने भाई अच्छी बॉलिंग की है, शुक्र है कि उसकी थोड़े बहुत जो है वो नजर आया, थोड़ी बहुत कुट शुट खा रही है लेकिन फिर भी अच्छी। फिटनेस बहुत बेहतर लग रही है, अगर आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया कि उसका भी जो है वो ढेड़ शेड निकल रहा था, डबल चिन हो रही थी, उस लिहाज से बहुत बेहतर और ट्रिम्ड वर्जन उसका लग रहा है। शुक्र है इसको कोई अच्छे मशवरे देने वाले मिल गए। ये उस सर्कल से आउट हुआ है ना जो वहाँ पे जो रोटी गैंग और फलाना गैंग वगैरह से, तो को काम के लोग इसके मिले जो इसको अच्छे मशवरे दे रहे हैं, पता चल रहा है कि अपने ऊपर काम कर रहा है। वसीम जूनियर पता नहीं क्या हरकतें कर रहा था, आउट होके गया, इतना बड़ा स्निको के ऊपर इतना बड़ा निशान आया है भाई कि मैं कहता हूँ स्निको जो चेक कर रहा होगा ना वो भी हिला होगा, उसको भी झटका लगा होगा, इतना ज्यादा ऊपर वेव्स बनी हुई है। फिर भी वो बल्ले उठा के मारने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो उल्टा नसीम को जो है कर रहा है। ये इस तरह एग्रेशन जो है ना भाई, ये गोरों के सामने भी किया करो, अपने देशियों के सामने तो बहुत जो है वो कर रहे थे। भी कोई आ जाएगा आपस में दोस्त हैं वटेवर, भाई दोस्त हैं या नहीं है, ये सारी की सारी इनकी एग्रेशन देशियों पे ही निकलती है। एग्रेशन से मुझे याद आया, मोहम्मद आमिर को बड़ा मिस कर रहा हूँ यार, वो होना चाहिए टीम के अंदर। पिछले मैच के अंदर भी नहीं था, मुझे लग रहा है कि कोई इंजरी विंजरी का हो गया, उसका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वाहिद बंदा है जिसके पास एग्रेशन है, जिससे पता चलता है कि हाँ फास्ट बॉलिंग इस तरह हो। वरना हमारे फास्ट बॉलर तो इस वक्त जितने भी हैं वो मीठे मीठे फास्ट बॉलर्स हैं, भाग रहे होते हैं, कोई एग्रेशन नाम की चीज़ नहीं, ना उनसे कोई डर लगता है, ना वो कोशिश करते हैं कि हम किसी को डरा के आउट करने की भी करें। खैर भाई मोहम्मद नवाज ने बड़ी कोई इनिंग्स खेल ली है, मैच विनर जो है ना, फिर मैच विनर ने फिर दिखाया है तुम लोगों के मैं मैच विनर हूँ, वो भी वापस आ रहा है टीम के अंदर, वापस डाल दो इसको भी। मैच मजेदार हो गया भाई, जो भी हो जैसा भी हो, थ्रिलर बन गया था एंड में। शुक्र है कि कोई हमें भी थ्रिलर देखने को मिला। पीएसएल के अंदर इस दफा माहौल जो है वो थोड़ा सा हल्का ही जा रहा है, उस तरह के थ्रिलर नहीं आ रहे जिस तरह के पहले आया करते थे। बट बहुत मुबारकबाद हो, टेबल टॉपर बन चुके हैं कोयटा वाले भाई जान, और बहुत ही सॉलिड टीम लग रही है इस वक्त पेपर के ऊपर, बट इनफैक्ट अब तो टेबल के ऊपर भी बहुत ही सॉलिड लग रही है। पेशावर जल्मी के लिए मसला बन गया है उनका प्ले ऑफ में जाने के लिए। अब अगले सारे मैचेस पहले भी हम बात कर चुके हैं, सारे मैच उनको जीतना पड़ेंगे। पिछला मैच तो वो जीत गए हैं, अब आगे का भी जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कौन सी 4 टीमें होंगी जो कि आगे जाएंगी। दूसरा मैच हुआ है धोनी और कोहली की टीम का। तो धोनी की टीम वैसे तो निकल गई थी, लेकिन कोहली की टीम जो है आज फिर उनको हरा दिया भाई। सुबह उठते हैं, हारते हैं, फिर सो जाते हैं। सीएसके वाले तो बेचारे अब कोई कॉन्सोलेशन प्राइज भी नहीं लेके जा रहे, हार लगातार मैं हमें कुछ 7वीं हार है जो उनकी है। और इसके साथ ही आरसीबी भाई एलिमिनेटर 1 के अंदर आ गया है। वीडियो उठाओ भाई, वीडियो उठाओ, आईपीएल शुरू नहीं हुआ था क्या प्रेडिक्ट किया था कि इस दफा फाइनल खेल रहा है आरसीबी, भाई की सपोर्ट भी आरसीबी को है, और अब वो एलिमिनेटर 1 में आ गए हैं, मतलब फाइनल में, और आरसीबी में सिर्फ
एक मैच की दूरी है, 2 मैचेस खेलेंगे, उनमें से एक भी जीत गए तो फाइनल में जाएंगे भाई जान। आप प्रिडिक्शन 75% ट्रू हो चुकी है, और अगर ये ट्रू होगी ना तो उन्होंने मान जाना। इसकी निकालना, रीले निकालना भाई। वैसे तो 4 साल पुरानी वीडियो से निकाल के जी ये देखो इसने इस वक्त ये कहा था, आप गलत साबित हो गया, वो साबित करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। इसको साबित करने के लिए निकालो भाई, वीडियो निकालो मेरी। खैर भाई, लास्ट ओवर का थ्रिलर था। यश दयाल ने क्या जबरदस्त ओवर करा दिए। 1 साल पहले भी उसने एंड में डिफेंड किया था इसी तरह सीएसके के खिलाफ, इसी स्टेडियम के अंदर आज फिर करके गया है। नो बॉल कराई है, वेस्ट से ऊपर थी, छक्का खाया, फिर उसको फ्री हिट भी मिल गई थी। मैंने कहा मैच खत्म हो गया भाई, लेकिन अगली 3 बॉलें सारी की सारी यॉर्कर मारी हैं, खूबसूरत बॉलिंग करा के मैच रोक दिया। लास्ट बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए थे, नहीं मार सके। जद्दू खड़ा हुआ था, बेहतरीन फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ था, छक्के चौके भी मारे थे, बेहतरीन ओवर कराया भाई यश दयाल, वेल डन। नो बॉल की ऐसी कोई क्लोज कॉल भाई, वेस्ट से ऊपर गई थी, अंपायर ने कोई नो बॉल नहीं दी, इन्होंने रिव्यू लिए और वो नो बॉल निकली यार। वैसे बड़ा कोई क्लोज मैच हुआ है भाई इनका भी, नेल बाइटर एंड में। आयुष महात्रे 94 रन, ये 17 साल का एक और बच्चा है भाई आयुष महात्रे, इससे भी 94, बेचारे 100 मार ही लेता है यार, जब पहुंचा वही था। थोड़ा सा अनलकी हो गया, 100 नहीं मार सका। 17 साल का है ये, और इसने भुवेश्वर कुमार को एक ओवर के अंदर 26 रन मारे। 17 साल का बच्चा भाई, एक और 17 साल का, और दूसरा भी है, वैसे है तो 15-16 साल का ही, लेकिन चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, 14 कह रहे तो 14 ही मान लो, बट जो भी हो 17 साल का बच्चा एक और मिल गया। वो जायसवाल वगैरह वो भी बच्चे ही हैं, सेंचुरियां मारते फिर रहे हैं आईपीएल के अंदर। 18वें ओवर के अंदर आरसीबी का स्कोर था 159 और कोई 215 पे वो गए, 213 प्रिसाइसली अगर बात की जाए। मतलब 18वें ओवर से लेके को क्या मारा होगा, वो रोमारियो आया, उसने मार मार के छक्के। तौबा, आईपीएल की फास्टेस्ट, जॉइंट फास्टेस्ट आईपीएल की 50 मार दी है रोमारियो ने एंड में आके। और मारी भी किसको है, मासूम खलील को। आखिरी ओवर के अंदर कोई 32 रन, मतलब 19th ओवर के अंदर 32 रन पड़े हैं, छक्का चौका छक्का छक्का। ये खलील मासूम जो है, ये कोहली को आंखें दिखा रहा था भाई, उसका कैच वैच पकड़ के। इसने आके रोमारियो ने कहा बेटा इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ। आंखें जो है निकाल के गोटियां खेली, छक्के मारे। उसी से मुझे याद है कोहली ने क्या बेहतरीन एक और इनिंग्स खेल ली। कोई 190 की स्ट्राइक रेट के ऊपर दोस्त मेरा जा रहा था, 60 रन बनाए हैं, खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है, छक्के मार के। जनाब मेरा ख्याल है मंजरेकर साहब में जो लगे हुए होते हैं कि इनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है फलाना, उसको भी अटेंशन ही चाहिए मेरा। सूर्या की तारीफें कर रहे, ट्वीटिंग कर रहे कि भाई ये होता है असल ऑरेंज कैप विनर, जिसकी स्ट्राइक रेट भी इतनी हो फलाना। बेसिकली कोहली के ऊपर ही वो बातें कर रहा होता है। आज कोहली ने मेरा ख्याल में उसी की शक्ल देख के ना छक्के मार के 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 60 रन मारे। खैर खूबसूरत इनिंग्स, लेकिन कोहली साहब ने जो है वो कैच भी ड्रॉप किए हैं, और कैच भी जद्दू का ड्रॉप किया था जो कि 70 रन के ऊपर खेल रहा था। धुन्नी के ऊपर बॉल आ रही है, वहां से ड्रॉप करके चौका भी दे दिया। अगर हार जाती ना आरसीबी की टीम तो ये बहुत ही क्रूशल हो जाता जो इसने कैच ड्रॉप किया। लेकिन एक कोहली ने नहीं ड्रॉप किया, मेरे ख्याल में 4 कैचेस इन्होंने भी ड्रॉप किए। इधर हमारे मैच के अंदर भी इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, उधर उनके मैच में भी इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं। ये और बात है, हमने तो आखिरी ओवर के अंदर आके 3 कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन इन्होंने भी थर्ड क्लास फील्डिंग, कोई कसर नहीं छोड़ी आरसीबी ने घटिया फील्डिंग करनी। 4 कैचेस मिस करा दिए भाई। तुम लोग दूसरी इनिंग्स दे देते बैटर्स को कि 2 दफा बैटिंग कर लो। इनकी चेक करो भाई, रोटी पानी इनका चेक करो, ये कौन से शोरबे पी रहे, इनके दिमाग के ऊपर चर्बी चढ़ गई है। उसी से मुझे याद है कि निहायत ही थर्ड क्लास अंपायरिंग, ये पूरे आईपीएल के अंदर इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही है। कल भी गिल्ली मासूम जो है अपनी पतली आवाज के अंदर पता नहीं क्या कुछ चीखे मारता रहा अंपायर के मुंह के ऊपर, वो भी अजीब किस्म की डिसीजन थी। आज तो इतनी गंदी अंपायरिंग हुई है ये पूरे आईपीएल के अंदर, बहुत ही सब स्टैंडर्ड। ये इन्होंने सारा खर्चा मेरा ख्याल में प्लेयर्स के ऊपर कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा मेरा ख्याल में अंपायर्स के ऊपर भी लगाया, तो थोड़े काम के अंपायर्स ले लेने थे भाई। ऐसे थर्ड क्लास अंपायर या तो ये फिक्सिंग कर रहे हैं या फिर अंपायरिंग ही बड़ी गंदी हो, जो पहले भी हाथ ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है, ना अपील हो रही ना कुछ और हो रही है, वो जबरदस्ती के आउट दे रहा है। आज भी यार इतना गंदा आउट भाई, फुल टॉस बॉल अंपायर्स कॉल पे तो वो लग रही है, मतलब उसके घुटने पे लग रही है और प्रॉपर लेग साइड से मिसिंग हो रही है, और उसके ऊपर लिया भी नहीं, रिव्यू भी नहीं लिया, मिसिंग पूरी तरह से फुल टॉस बॉल मिसिंग हो रही थी, कोई क्लिप स्लिप भी नहीं, बैट्समैन भी चल पड़े। और मुझे तो सिर्फ इस चीज के ऊपर था कि ऑन फील्ड अंपायर ने ये आउट किस तरह दी है। निहायत थर्ड क्लास अंपायरिंग भाई, बहुत खर्चा कर लिया प्लेयर्स के ऊपर। पिछली दफा प्लेयर्स पे इतना खर्चा ना करना, थोड़े से 100-200 बढ़ा के अंपायर अच्छे रख। खैर भाई, ये है सारी खबरें क्रिकेट की दुनिया से। दोनों मैचेस हुए, दोनों मैचेस थ्रिलर शायद इसलिए बन गए क्योंकि दोनों टीमों ने निहायत थर्ड क्लास फील्डिंग की है। बट चलो जो भी हो, मजा आ गया मैच देखने का। अगर आप लोगों ने भी इंजॉय किया तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं किया तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।